अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक तरह से होंगे। कल के लेक्चर में हमने रॉ डाटा, रेंज और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी तरह के चंद सवालात अपनी ही किताब के एक्सरसाइज 3.1 में दिए गए हैं, तो हम इन सवालात को हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ द find the range of the heights of any 10 students of your class। तो बच्चों, आपने कल के लेसन में रेंज पढ़ा है। हम रेंज किस तरह निकालते हैं। हमारे पास कोई डाटा होता है, इस डाटा में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इससे हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डाटा निकलता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे रेंज निकालना है। हाईएस्ट minus lowest height। हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। तो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 10 बच्चों की हाइट लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें अपने ही अंदाजे से ये हाइट इनकी लेनी है। चलो, एक बच्चे की हाइट 130 सेंटीमीटर, दूसरे की 132 सेंटीमीटर, तीसरे की 135 सेंटीमीटर, चौथे की 141 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 150 154 159 और 155 सेंटीमीटर। ये 10 बच्चों की हाइट है। बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इनका रेंज निकालना है। रेंज किस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। हाईएस्ट हाइट को हम लोवेस्ट हाइट से सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हाईएस्ट हाइट किसकी है? 155 सेंटीमीटर हाईएस्ट हाइट है। तो लोवेस्ट हाइट है 130 सेंटीमीटर लोवेस्ट हाइट है। तो बच्चों, जब हमें इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 25 बन गई। तो आप इसका रेंज निकला 25। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। Following marks. Organize the following marks in a class assessment. In a class assessment in a tabular form. In a tabular फॉर्म। बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चों का टेस्ट लिया गया, तो इनके नंबर यहाँ पे लिखे हैं। किसी बच्चे ने 4 नंबर लिए, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 5, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 4 3 5 4 5 2 6 2 5 2 6 2 6 5 8 4
6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से ये 20 बच्चों के मार्क्स हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे डाटा लिखा, ये डाटा किस में है, ये डाटा ये रा डाटा है, रा डाटा जो हमने कल भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये रा डाटा है। अब हम क्या करते हैं, इस रा डाटा को हम तरतीब में लिखेंगे या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले हम सबसे छोटा डिजिट लिखते हैं 1, फिर 2 2 बार है 2, फिर 3 एक ही बार है, फिर 4 कितने बार 1 2 3 1 2 3 4 4 बार है, फिर 5 टाइम्स है, फिर 6 3 टाइम्स है, फिर 7 भी 2 टाइम्स है, फिर 8 1 टाइम और 9 भी एक बार। तो बच्चों ये जो हमने ये डाटा यहाँ पे लिखा, इस डाटा को हम एरे भी कहते हैं, लेकिन जब हमें टेबुलर शेप में इसको बनाना है तो हम रा डाटा नहीं उस पर लिख सकते हैं, हम उस पर सीरियली डाटा लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल लिखने जा रही हूँ, उस टेबल का नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी तो यह यहाँ नहीं आएगा, हम इस टेबल को यहाँ पे लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम मार्क्स, यहाँ टेली मार्क्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये है 1 to 9, यहाँ पे नंबर से 1 2 3 4 5 7 8 तो 9। तो बच्चों जो 1 है, 1 यहाँ पे एक ही बार है, तो फ्रीक्वेंसी में 1 आएगा। जो 2 है, 2 2 बार है, इसमें 2 मार्क्स हैं 2 बच्चों के, यहाँ पे 2, तो 3 मार्क्स एक ही बच्चे का, यहाँ पे 1, तो 4 मार्क्स हैं 4 बच्चों के, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, तो 5 मार्क्स हैं 5 बच्चों के, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह, तो यहाँ पे 5 ऐसे। 6 हैं 6 मार्क्स 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, तो 7 मार्क्स 2 बच्चों के, यहाँ पे 2, एंड 8 मार्क्स एक बच्चे को, वहाँ यहाँ पे 1, और 9 मार्क्स भी एक बच्चे को, यहाँ 1। तो ये बन गया टेबुलर फॉर्म। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, find the mean of the first 5 whole numbers. Find
The 1 2 find the mean of first 5 whole numbers. बच्चों आपको पता ही है होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो हम 0 से शुरू करके 5 होल नंबर यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 एंड 4। ये 0 से 5 होल नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। मीन, तो बच्चों मीन हम किस तरह निकालते हैं? मीन की फॉर्मूला इस तरह है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ all observations divided by number of observations. तो बच्चों इस तरह से हम मीन निकालते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है 0 to 4 नंबर, इनको हमें सम करना है, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4। तो इसका सम 10 है। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो उसको डिवाइड करना है 5 से। 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो इस क्वेश्चन का मीन क्या निकला? इसका मीन 2 निकला। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।